देखिए, जो कक्षा 8 की साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम इससे आगे जो कृषि पद्धतियां हैं इन पर चर्चा करेंगे। कृषि पद्धतियां, तो सबसे पहले जब हम फसल का उत्पादन करते हैं तो मिट्टी को तैयार करेंगे, यानी खेत की तैयार करेंगे। किस तरीके से खेत को तैयार किया जाता है ये प्रक्रिया बताई जाएगी इसके अंदर। तो सबसे पहले जुताई करेंगे। अब जुताई करना तो हम जानते हैं, लेकिन इसकी अगर हमें परिभाषा लिखनी हो तो किस रूप में देंगे। जमीन को जब उथल पुथल किया जाता है हल के माध्यम से, चाहे वो आपका ट्रैक्टर हो, चाहे बैल हो, यानी किसी जानवर की सहायता से हो, या अपने हाथ की सहायता से शारीरिक श्रम के द्वारा हो, या किसी यांत्रिक शक्ति के द्वारा जब जमीन को उथल पुथल किया जाता है, जिसे विज्ञान की भाषा के अनुसार पोला करना कहते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, जुताई कहेंगे। जब किसी खेत की भूमि को उथल पुथल किया जाता है, अर्थात नीचे की भूमि को ऊपर और ऊपर की को नीचे किया जाता है, अर्थात भूमि को जब पोला किया जाता है, तो उसे ही हम जुताई करना कहते हैं। अब मिट्टी तैयार हो जाएगी। अब जुताई करने से हमें फायदा क्या है कि जो पोषक तत्व भूमि के नीचे है, यानी ऊपर की जो पोषक तत्व थे, तो फसल का उत्पादन लिया हमने, फसल का उत्पादन लिया, पोषक तत्वों की कमी होगी, लेकिन इसके कुछ नीचे, ज्यादा नीचे नहीं, कुछ नीचे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। और जब हम जुताई करते हैं, जब भूमि उथल पुथल होती है, तो वो पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं और हमारे जो अगली फसल है, जो अगली फसल हम बोएंगे, जब उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी तो वे पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला बिंदु आपका जुताई करना, या जुताई के माध्यम से मिट्टी को तैयार किया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया कि जुताई क्या होगी। किसी भी भूमि को, खेत की भूमि को जब उथल पुथल किया जाता है, अर्थात नीचे की भूमि को ऊपर और ऊपर की को नीचे, अर्थात पोला किया जाता है भूमि को, तो यह प्रक्रिया आपकी जुताई कहलाती है। इसके बाद बुआई करेंगे। अब बुआई करने के लिए हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि बीज स्वस्थ है या नहीं। अगर बीज स्वस्थ है तो उसकी हम जांच कैसे करेंगे। तो देखिए, बीज स्वस्थता का जो हम देखेंगे कि जैसे ही अगर हम कोई जल से भरा हुआ बर्तन लेते हैं और यदि उसमें हम बीज के दानों को डालें, यदि सब बीज पैंदे में, अर्थात तो उस बर्तन के तल में जल के अंदर डूब जाते हैं, तो इसका मतलब होगा कि जो बीज है हमारा वो बिल्कुल स्वस्थ है, अर्थात उसका जो अंकुरण होगा वो 100% संभव है। और यदि हमने किसी जल से भरे हुए बर्तन में बीज के दाने डाले और अगर वो तैर जाते हैं ऊपर, तो इसका मतलब वो अस्वस्थ बीज हैं, उनका अंकुरण संभव नहीं है। तो इस तरीके से आप बीज का परीक्षण अपने स्वयं के स्तर पर आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद है खाद एवं उर्वरक। तो देखिए, खाद जो होता है ये जैविक अपशिष्टों से प्राप्त किया जाता है, जैविक अपशिष्टों से, जैविक अपशिष्टों से, जबकि उर्वरक है ये कृत्रिम रासायनिक पदार्थों से इसका निर्माण किया जाता है, रासायनिक पदार्थों से। तो जैविक अपशिष्ट से खाद का निर्माण हम कैसे करेंगे। जैसे हमारी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनका जो मल मूत्र आदि आता है, उसे किसी गड्ढे में डाल करके और उसमें जल मिला करके, अर्थात उस अपशिष्ट को सड़ा कर, गला करके जो खाद तैयार की जाती है, उसे हम जैविक अपशिष्टों के माध्यम से खाद प्राप्त करते हैं। उर्वरक को रासायनिक पदार्थों के निर्माण से या संयोग से फैक्ट्रियों के अंदर या कंपनियों के अंदर या मानव के द्वारा, स्वयं के द्वारा निर्मित किए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि खाद और उर्वरक में अंतर क्या है। तो खाद एक जैविक अपशिष्टों से बनाई हुई खाद है, जबकि उर्वरक एक
कृत्रिम रूप से मानव के द्वारा निर्मित होती है। उर्वरक से हमारी जो भूमि की उर्वरक शक्ति है वह कमजोर होती है। हाँ, कुछ समय के लिए अगर हम उसका उर्वरक का उपयोग करें तो उसका फसल का उत्पादन तो बढ़ेगा, लेकिन यदि लगातार अधिक समय तक हमने इसका उपयोग किया तो हमारी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसके मान में कमी होती चली जाएगी। और खाद एक ऐसा खाद है जिससे कि जो अगर हम इससे फसल का उत्पादन लेते रहेंगे, और जैविक खाद का अर्थात खाद का देसी खाद कह सकते हैं हम भाषा में, अगर हम इसका प्रयोग लगातार करते रहेंगे तो हमारी भूमि के ऊपर उसका जो उर्वरा शक्ति है उसके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा। अब यहीं से एक वर्मी कंपोस्ट खाद आता है। वर्मी कंपोस्ट खाद। अब वर्मी कंपोस्ट खाद क्या है? एक केंचुआ होता है, केंचुए को जब अपशिष्ट पदार्थ खिलाया जाता है, अर्थात एक खाता एक अपशिष्ट पदार्थों को है, तो केंचुए जब अपशिष्ट पदार्थ का सेवन करता है भोजन के रूप में, तो जो केंचुए के बाद केंचुए का अपशिष्ट जो प्राप्त होता है, केंचुए का जो अपशिष्ट प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे? वर्मी कंपोस्ट खाद। क्या कहेंगे? वर्मी कंपोस्ट खाद। और यहीं से निकल के आती है एक हरी खाद। हरी खाद का मतलब है कुछ फसलें इस प्रकार की हैं जब हम उनका बुआई खेतों में कर देते हैं और जब वो बड़ी हो जाती हैं तो बड़ी होने के बाद उसको खेत की जब जुताई होती है तो जुताई के साथ उस फसल को मिट्टी में मिला दिया जाता है, अर्थात यूं की त्यों जोत दिया जाता है और वो मिट्टी में मिल जाती है और मिट्टी में दबने के कारण वो एक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार की जो खाद है उसे हम हरी खाद कहेंगे। दोनों ही जैविक खाद हैं, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद, और दोनों से ही जो फसल का उत्पादन है वो काफी मात्रा में या काफी अच्छी किस्म का हम प्राप्त कर सकते हैं, काफी अच्छा उत्पादन इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आएगा आपका सिंचाई। तो देखिए सिंचाई के दो तरीके हैं, एक तो पारंपरिक स्रोत और एक है आपका आधुनिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत जो कि हमारे पूर्वज या बिना तकनीक के जो सिंचाई के जो स्रोत हैं उन्हें हम पारंपरिक स्रोत कहते हैं, जैसे रहट है, ढेकली है, मोट है। इस तरीके के जो सोर्स हैं वो हमारे पारंपरिक स्रोत के अंदर आएंगे। आधुनिक स्रोत जैसे आपका डीजल पंप है, विद्युत पंप है, इस प्रकार के जो सोर्स हैं वे आधुनिक स्रोत के अंदर आएंगे, जबकि ये इस प्रकार के जो स्रोत हैं उन्हें हम पारंपरिक स्रोत के रूप में जानेंगे। तो अब आधुनिक स्रोत के बाद भी ये सिंचाई का जो ज्यादातर चलन है आधुनिक स्रोत से है। अगर वैसे जो सिंचाई है जैसे अगर जलाशय वगैरह है, बांध है, बड़ी जो परियोजना है बांध परियोजना, उनके माध्यम से नहरों के द्वारा भी किया जाता है। तो लेकिन नहरों के द्वारा जो सिंचाई की जाएगी वो सोर्स के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि उसे इस तरीके से मान लिया गया है कि चलो बरसात हो जाएगी तो ठीक है, और जो ये हमारे जो ये स्रोत हैं ये भौम जल अर्थात भूमि के अंदर जो जल होता है उसे हम भौम जल कहेंगे और इस जल का उपयोग करता है। वर्तमान स्थिति के सापेक्ष जो भारत के अंदर जो जल की व्यवस्था है या जल की जो आपूर्ति है उसके मान में काफी हद तक गिरावट आई है। तो इनमें भी क्या है कि जो वर्तमान में हमारे जो सबसे ज्यादा
सिंचाई की जो पद्धतियां प्रचलित हैं, दो पद्धतियां प्रचलित हैं। एक छिड़काव विधि और दूसरी है ड्रिप विधि या बूंद 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 विधि। इसे हम ड्रिप फव्वारा विधि भी कह सकते हैं। फव्वारा विधि और इसे हम ड्रिप विधि भी कह सकते हैं। तो अब इनकी सिंचाई ड्रिप विधि या फव्वारा विधि से किस प्रकार की जाती है। देखिए, फव्वारा विधि में क्या होता है, छिड़काव विधि में, कि जैसे इस तरीके से मान लो ये हमारी भूमि है, इसमें ये पाइप होता है और इस पाइप में जगह जगह नोजल लगे हुए होंगे। क्या होंगे, नोजल लगे हुए होंगे और इन नोजल से जो जल है वो घूमता हुआ इस तरीके से घूमता हुआ चारों तरफ जाएगा, जिससे कि ये इसके चारों तरफ इस तरीके से, तो उसी हिसाब से जितनी जल की पावर होती है उसी हिसाब से उतनी दूरी पर नौजलों को स्थापित किया जाता है और इस प्रकार से बूंदों के रूप में वर्षा होती है, जिससे कि कम जल से अधिक भूमि की सिंचाई की जा सकती है। यह आपका छिड़काव विधि या फव्वारा विधि होगी। बूंद बूंद विधि या ड्रिप विधि, जैसे मान लो ये ज्यादातर जो बूंद बूंद विधि और ड्रिप विधि है ये बागवानी में काम आती है, अर्थात जो फल के वृक्ष होते हैं उनके रूप में उनकी सिंचाई करने के रूप में हम इनका उपयोग सबसे अधिक या बहुतायत से करते हैं, जहां पर पानी की प्रॉपर जल की प्रॉपर अति कमी है। जैसे मान लो ये आपके पेड़ लगे हुए हैं और ये इस तरीके से हल्का, बिल्कुल हल्का पाइप होता है और इस पाइप में यहाँ पर छिद्र कर दिए जाते हैं। जहां पेड़ होता है उसी जगह पर छिद्र कर दिए जाते हैं और इन छिद्रों से जल का बूंद बूंद के रूप में रिसाव होता रहता है और हमारा जल अधिक नष्ट भी नहीं होता है और वृक्ष जो होता है उसे प्रॉपर जल की पूर्ति होती रहती है। तो इस प्रकार से जो आधुनिक जो पद्धतियां हैं सिंचाई की, छिड़काव विधि, बूंद बूंद विधि है। इसके बाद देखिए अगला, खरपतवार से सुरक्षा हम फसल की कैसे करेंगे। खरपतवार किसे कहते हैं, जब किसी फसल का हम जब उत्पादन लेते हैं, बुआई करते हैं, तो उस फसल के पौधों के साथ अन्य अनावश्यक पौधे भी उगाते हैं। खरपतवार, अनावश्यक पौधे, जो फसल के साथ अनावश्यक पौधे होते हैं, फसल के साथ अनावश्यक पौधे होते हैं उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। तो इनसे जैसे मान लो अपना गेहूं है, गेहूं की बुआई की, उसमें जो घास उग जाती है, या ज्वार बाजरा की बुआई की बरसात के दिनों में, उसमें घास उग जाती है, जो हमारे आम चलन में हम उसे घास कह देते हैं। तो इस प्रकार किसी भी फसल के साथ जो अनावश्यक पौधे उग जाते हैं उसे हम खरपतवार कहते हैं। इससे जो हमारी फसल को नुकसान ये है कि जो फसल जिन पोषक तत्वों को फसल लेती या फसल के लिए आवश्यक है, उन पोषक तत्वों को ये अनावश्यक जो पौधे उग जाते हैं वे प्रयोग कर लेते हैं और हमारी फसल के लिए जो पोषक तत्वों की पूर्ति है उसके मान में कमी हो जाती है और फसल उत्पादन कम हो जाता है। तो इसे खरपतवार को दूर करने के लिए एक तो नड़ाई की व्यवस्था है कि हम नड़ा करके उसको उखाड़ करके हटा सकते हैं। दूसरा, कीटनाशी का छिड़काव करके भी खरपतवार को अलग किया जा सकता है, या खरपतवार से हमारी जो फसल है उसका सुरक्षा की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी इसी तरीके से साइंस का जो एनालिसिस है उसे देखने के लिए लगातार हमारे चैनल रामकेश खेड़ा साइंस टीचर पर विजिट करते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।